नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। ये मंत्र है, पहला मंत्र। मैं थोड़ा बड़ा इसका अर्थ कर रहा हूं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे। भगवान की पूजा करते समय भगवान का ही मंत्र बोलना चाहिए, भगवान के गुणों को बोलना चाहिए, ये नियम है। तो ये मंत्र बोला करे और पूजा करे। पूजा किस तरह से करे ये हमें बताया गया है, क्योंकि सबको मालूम है कि पूजा कैसे चालू की जाएगी, पहले क्या दिया जाएगा, कैसे किया जाएगा। पर मंत्र यह बोले, नमस्तुभ्यं भगवते, हे भगवान, हे ऐश्वर्यों से पूर्ण, आपको नमस्कार है। और हे पुरुष, हे सब तरह से परिपूर्ण और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। महीयसे, हे महान, आपको नमस्कार है। सर्वभूत निवासाय, सभी जीवों के हृदय में आप निवास करते हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। वासुदेवाय, वेद से साक्षी है, आप वासुदेव हैं, आप विशुद्ध सत्व में प्रकट होते हैं, आपकी लीलाएं अप्राकृत हैं, आपको नमस्कार है। तो समस्त जीवों के कर्मों के आप साक्षी हैं, सब कुछ देखते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं या करती हूं। यदि स्त्री पढ़े तो ऐसा बोले। संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। नमः शब्द कहेंगे तो स्त्री भी कह सकती है नमः, तो पुरुष भी नमः। लेकिन हिंदी में कहना पड़ेगा मैं नमस्कार करती हूँ, और पुरुष कहेगा मैं नमस्कार करता हूँ। और संस्कृत में नमस्ते, नमस्ते सो बहुत परफेक्ट भाषा है। तो मैं नमस्कार करता हूँ। विशेष करके स्त्री करेगी इस व्रत को, इसलिए स्त्रीलिंग में बोलने के लिए कह रहे हैं, ये अच्छा है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च। आप अव्यक्त हैं, आपका शरीर प्रकृति का विकार नहीं है, और आप अति सूक्ष्म हैं। प्रधान पुरुषाय च, आप ही प्रधान हैं, आप ही पुरुष हैं, मतलब आप ही महत्त्ववादी हैं और आप ही प्रकृति हैं, और इसके साथ आप ही कारणोदकशायी आदि पुरुष। चतुर्विंशत गुणज्ञाय गुण संख्यान हे कवे। 24 तत्वों के आप ज्ञाता हैं और गुण संख्यान के आप प्रवर्तक हैं, सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करते हैं। मैं यदि व्याख्या करने लगूंगा तो इन श्लोकों में बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं केवल अनुवाद मात्र कर रहा हूं। नमो द्विशीर्षे त्रिपदे चतुःश्रृंगाय तंतवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयी विद्यात्मने नमः। अनेक विशेषण देकर के नमस्कार किया जाता है। आपके 2 सिर हैं, 3 पैर हैं, 2 सिर हैं, 3 पैर हैं, 4 सिंह हैं, और आप विस्तार करते हैं किसी चीज का। आपके 7 हाथ हैं। हे यज्ञ स्वरूप, आपको प्रणाम। तो यज्ञ के कुछ अंग हैं, उनके लिए यज्ञ मूर्ति भगवान के बारे में बोल रहे हैं। उसका अर्थ ये है, आप वह यज्ञ हैं जिसके प्राणनीय और उदयनीय ये 2 कर्म ही सिर माने गए हैं। अगर यज्ञ को एक मूर्तिमान व्यक्ति माना जाए तो यज्ञ में 2 काम होते हैं मुख्य, प्राणनीय और उदयनीय। ये 2 कर्म ही सिर माने गए हैं यज्ञ भगवान के। और प्रातः, मध्याह्न और सायं, ये 3 सवन, ये 3 पैर माने गए हैं। और चारों वेद 4 सिंह माने गए हैं। और गायत्री आदि 7 छंद 7 हाथ हैं। और धर्म में वृषभ रूप जग वेदों के द्वारा प्रतिपादित है, और इसकी आत्मा स्वयं आप है। इस श्लोक का यह अर्थ है कि हे प्रभु, आप ही यज्ञ स्वरूप हैं, आपकी आराधना के लिए यज्ञ किया जाता है। अब भगवान के गुणावतार को नमस्कार करना है। सबसे पहले नमस्कार हो रहा है आगे तमोगुण को
अधिकृत करके भगवान इस विश्व का संहार करते हैं, इसको कंट्रोल में रखते हैं, तो उनको नमस्कार किया जाता है। गुणावतार नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च। हे समस्त विश्व का मंगल करने वाले शिव स्वरूप आपको नमस्कार। और हे दुष्टों को रुलाने वाले, उनका विनाश करने वाले हे रुद्र आपको नमस्कार। भगवान शिव को शिव कहते हैं इसलिए वे संपूर्ण विश्व का मंगल करते हैं। किस तरह मंगल करते हैं? स्वयं भगवत भक्ति का आचरण करके और जगत को शिक्षा देते हैं, तो इस तरह से जगत का मंगल करते हैं। और प्रलय काल में विनाश करते हैं इस जगत का, रुला मारते हैं सबको, विशेष करके दुष्टों को, तो इसलिए उनको रुद्र करते हैं। और समस्त शक्तियों को धारण करते हैं, माया शक्ति को धारण करते हैं। सर्व विद्याधिपते, समस्त विद्याओं के अधिपति, स्वामी, प्रवर्तक और समस्त जीवों के पति, भूतों के ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भूतानंद पते, भगवान शिव भूतेश्वर, समस्त जीवों के पालक, स्वामी, अथवा वो भूत प्रेत पिशाच के स्वामी, इसलिए भूतेश्वर। ये भगवान के रूप है, भगवान को प्रणाम किया जा रहा है। भगवान विष्णु समस्त जीवों के ईश्वर। नमो हिरण्य गर्भाय, अब ब्रह्मा के रूप में भगवान की स्तुति। तो आप हिरण्य गर्भ हैं, जिनके गर्भ में ब्रह्मांड रहता है। प्राणाय जगदात्मने, आप इस विश्व के प्राण हैं, जगत के अंतर्जामी हैं, योग और ऐश्वर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं और योग का फल देने वाले हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः। हे देवताओं के भी पिता आदि देव, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। समस्त जीवों के साक्षी आप हैं। और हे नारायण, हे जीवों के सखा और हे ऋषि, वेद के प्रवर्तक, आपको नमस्कार करती हूँ। और नराय हरे नमः, आपने नर अवतार लिया, नारायण अवतार लिया, इसका यह भी अर्थ है। नर नारायण के रूप में अवतार लेकर आपने सुंदर तपस्या का विस्तार किया इस जगत में। हे शरणागत का दुख हरने वाले हरि, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। यह श्लोक बोलना है पूजा करते समय, तो कई बार, जब तक पूजा चलती रहेगी तब तक श्लोक बोलना। नमो मरकतश्याम वपुषे भी गतश्रिये, आपका शरीर मरकत मणि के समान नीले वर्ण का है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री जी आपके वक्षस्थल पर निवास करती हैं, लक्ष्मी जी, मैं लक्ष्मी जी के साथ आपको नमस्कार करती हूँ। लक्ष्मी जी के साथ तो नमस्कार करना ही है, क्योंकि पुत्रों को लक्ष्मी की प्राप्ति कराना है। हे लक्ष्मीनाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। केशवाय नमस्तुभ्यं, नमस्ते पीतवास से, हे केशव, हे मथुरा के स्वामी, आपको नमस्कार करती हूँ। और हे पीतांबर पहनने वाले, आपको नमस्कार करती हूँ। त्वं सर्व वरदः पुंसां वरेण्य वरदर्शभ, आप सब प्रकार का वर देने वाले हैं और जीवों के लिए आप ही वरेण्य हैं, वर्णीय हैं, वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं और सारा वर देते। अतः ते श्रेय से धीरा पाद रेणु उपासते, इसलिए जितने भी धीर हैं, महान पुरुष हैं, वे लोग आपके चरण कमल की उपासना करते हैं। यही गुण गाना है पूजा करते समय। धीरा ते पाद रेणु उपासते, धीर जन, महान जन आपके चरण रेणु की उपासना करते हैं। और इसमें छिपा हुआ कि जितने थर्ड क्लास के आदमी हैं सब दूसरे की उपासना करते हैं। जितने भी हीन हैं, कई बुद्धू हैं, वे लोग दूसरे के फेर में रहते हैं। और धीर जो है वो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। अपने आप कुछ बातें छिपी रहते, कहना नहीं पड़ता है। धीर जन आपकी उपासना करते हैं तो इसका है अधीर लोग दूसरे की उपासना करते हैं। और जैसा मैं कहा, कोई दूसरे देवता का भजन करे और देवता प्रसन्न भी हो जाए
तो उसको क्या देगा? अपने अधिकार में रहने वाली ही वस्तु तो दे सकता है, तो बहुत तुच्छ है। हमारे यहाँ एक कहावत है, मुंह से मुता ही लोढ़ा हुई। अगर कोई मुंह से चूहा बहुत मोटा भी हो जाए तो क्या होगा? एक लोढ़ा भर होगा, मसाला पीसने वाले लोढ़ा के बराबर हो। तो देवता देंगे भी तो कितना देंगे? इसीलिए विद्वान लोग भगवान की उपासना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम